आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया आपको तो मैग्नेटिज्म में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12th में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, उसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म को एक नया नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही पार्ट हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहले पार्ट को नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे पार्ट को नाम रखा गया मैग्नेटिज्म और तीसरे पार्ट का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले पार्ट को जब नाम रखा गया उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरे पार्ट का नाम रखा गया मैग्नेटिज्म, और तीसरे पार्ट का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जो चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो लिखेंगे चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैग्नेटिज्म आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बहुत छोटा सा पोर्शन है क्लास 12 में, तो इसमें आता है चार्ज इज एक्सेलरेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब इस टर्म को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 12 में इतना पोर्शन रहता है, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है, खत्म है क्लास 12। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं चार्ज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिफिनीशन डालिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो सब बेसिकली हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? चार्ज के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कैसे के बारे में चर्चा करेंगे? डिफिनीशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं तो देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच it produce electric field and magnetic field in its surrounding। तो चार्ज जो होता है मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या कहती है? प्रोड्यूस करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगी? जब चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगी? जब चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा, ठीक है। तो अब क्या है, बॉडी चार्ज कैसे होती है? तो लिखो द एक्सेस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एक्सेस और बॉडी कैसे चार्ज होती है? द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना या उसकी डिफिशियंसी ऑफ ए बॉडी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इज ए कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, इज ए कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, आप लोग उसको उतार लो, फिर मैं आपको अगला डिफिनीशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में देख लो बढ़िया से, चार्ज क्या होता है उसके प्रॉपर्टी को चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले चार्ज के बारे में आप लोग देख लो। तो ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा जब वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जब वो एक्सेलरेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब जो बॉडी चार्ज होती है या तो एक्सेस हो जाए या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बॉडी जिसके क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो एक बात करते हैं, पहले लिखते हैं टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, फिर उस बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। आज इतना ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, देखो दो तरह के टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लिख लो, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इट इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the deficiency of electron compared to proton is called positive charge. Negative charge is the excess of electron. ठीक है, it is the, इसको पहले आप लोग लिखते हैं excess of electron, negative charge। It is excess of electron, it is excess of electron compared to proton। तो excess of electron compared to proton negative charge, deficiency of electron compared to proton is called positive charge। अब देखते हैं, लिखते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट रिप्रेजेंट, ये आता कैसे है? ठीक है, एक्सेस
और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्केलर है तो या तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? मान लो कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, या तो इस बॉडी से निगेटिव चार्ज निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दो, अब कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। बॉडी कैसे चार्ज होती है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको उतार लो। अगला डिफिनेशन लिखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगला पॉइंट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि एक मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी कांटेक्ट कर दो एक अलग बॉडी से, तो क्या होगा? एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, इसको बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। लिख देता हूँ इस पॉइंट को। व्हेन ए बॉडी कॉन्टैक्ट विथ another body, charge is transfer one body to another body। चार्ज क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। मान लो सपोज दैट कि एक बॉडी है जो चार्ज है, ठीक है ना, मान लो ये कोई बॉडी है, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, देखो। और ये अनचार्ज बॉडी है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएं, चाहे आप कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ो और चाहे इसको कांटेक्ट कर दो, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा चार्ज। तो जैसे कांटेक्ट में जाएगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ऐसे भी देखो ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है। मान लो कोई बॉडी है वो चार्ज क्यू है, दूसरी बॉडी है वो कोई चार्ज नहीं है उसमें, लेकिन अगर उसको कांटेक्ट में ला दिया गया तो आफ्टर कांटेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? चार्ज। अगर इसका स्पेयर सेम स्पेयर का है तो आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बॉडी कैसे चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होती है देख लिए। अब लिखो, ठीक है, इसको पहले उतार लो आप लोग। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। सब प्रॉपर्टी में लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को आगे पॉइंट्स लिखूँगा, ठीक है ना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज always associated with mass। charge is always associated with mass। इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass। charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge। ठीक है, जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मान लो कोई बॉडी है, अब इस पर चार्ज करना है तो चार्ज बिना मास के तो इस पर चार्ज आ नहीं सकता, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। लेकिन एक बॉडी है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना।
ठीक है। अब एक बात और बताता हूँ, सपोज दैट कि अगर मैं पूछूं कि एक नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मान लो सपोज दैट एक बॉडी है, पहले न्यूट्रल बॉडी थी, उसमें तुमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसमें दिया ना, पहले मान लो 10 था, उसमें कुछ चीज़ 2 डाल दोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो न्यूट्रल बॉडी है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इस बॉडी से तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला। तो पहले मान लो 10 था, उसमें से कुछ निकाल दो तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, और इसमें 10 था, इसमें कुछ डाल दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, फिर न्यूट्रल बॉडी का, और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, तो मास का रेशियो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगला पॉइंट क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब चार्ज इज, इसका मतलब क्या, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हम यूँ कहूँ कि Q बराबर क्या होगा, N इंटू ई। चाहे ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁹ कूलम। अब देखो n की वैल्यू n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर हम n की वैल्यू ऐसे रखें, n की वैल्यू 1 पुट करो तो हो जाएगा 1.6 10⁻⁹। 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3.2, n की वैल्यू 10⁻⁻। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1.6 10⁻⁹। ऐसे 3 पुट करोगे तो ऐसे एडजस्ट कर जाएगा, 3 इंटू 1.6 10⁻⁹, या ये कहूँ कि 4.1 10⁻⁻, मतलब ऐसे चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चार्ज ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या, Q इक्वल टू 6.8 10⁻⁴, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1.6 10⁻⁹ तो है ही नहीं, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, इसका 5 गुना, लेकिन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 6.8 10⁻⁹, भले 10⁻⁹ है, लेकिन 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या, 1.6 में 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो तो 6.8 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, अब अगला देखो, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं इसका डिफिनेशन। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इज नाइदर क्रिएट nor destroyed, only transfer one body to another body। चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्चार्ज होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। चार्ज इज, अगला पॉइंट, इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। अगला पॉइंट क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है, ये सुनो, चार्ज अगर मान लो सपोज ये एयर है, ठीक है ना,
ये कोई एयर है और यहाँ मान लो वाटर है, इसमें वाटर है। तो अगर एयर में चार्ज 2 माइक्रोकूलाम है तो ऐसा नहीं वाटर में 4 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो चार्ज किसी भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फ्रेम आप चेंज कर दिए तो चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये तो सारे पॉइंट्स थे चार्ज के। अब अगला पॉइंट लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ला होता है, ला का कोई प्रूफ नहीं होता। तो अगला हेडिंग डालो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अगला आप लोग हेडिंग डालो, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, ध्यान से सुनना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, ऑफ टू बॉडी ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of product of two static charge and inversely proportional to square of distance between them. So the force of attraction and repulsion directly proportional to magnitude of two charges and square of inversely proportional to square of distance between them. इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, लॉ। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ को। तो लिखते कैसे हैं, F डायरेक्ट इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको K को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, इसको उतार लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब अगला देखो, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलो अगला लेक्चर में मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है।